This Akash, Bharat, conference will now Lakshman, be Mukesh, recorded. Pragya, Umesh, everyone. Now, so guys, today we have started for the load balancer. So, what is load balancer? So, if I'm talking about a load balancer, the load balancer काम है it divide traffic, it distribute traffic equal to all connected server with load balancer. तो सिंपल सा है कि हम लोगों ने लाइक कहा कि अगर आप सपोज करिए कि आपका एक सिंगल सर्वर है और इस सर्वर की कैपेसिटी है दैट इज रिसीव फॉर एग्जांपल 1 लाख रिक्वेस्ट, ये 1 लाख रिक्वेस्ट को रिसीव कर सकता है. फाइन. इफ योर रिक्वेस्ट कम मोर देन 1 लाख, व्हाट हैपन? अगर आपकी रिक्वेस्ट मोर देन 1 लाख आएगी तो क्या होगा? सर दोबारा रिपीट करवाना एक बार स्टार्टिंग से. Today we have start for the load balancer. The load balancer का काम है the distribute traffic equal to all connected server with load balancer. So suppose करिए कि हमारा एक सर्वर है, this is my web server, and इस web server की capacity है ये receive the 1 लाख request, but your request coming more than 1 लाख, तो क्या होगा? Guys बताइए क्या होगा? भरत, प्रज्ञा, उमेश. सर्वर क्या बोलेगा? The server give not a response and is crashed. आपका जो सर्वर है रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा और क्रैश कर जाएगा. गाइस कि हमारा जो सर्वर है वो क्या हो जाएगा? क्रैश कर जाएगा. इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए द कॉन्सेप्ट इज कमिंग फॉर लोड बैलेंसर. अब क्या कॉन्सेप्ट है लोड बैलेंसर के आने से? नाउ द अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? इट्स यूज अ मल्टीपल सर्वर्स. And connect this all server with one load balancer. And now these all servers are connected with this load balancer. Now if any request come to the WAN network, suppose karo this is your internet, and this is your all systems, all आप सभी लोग, this is all you. भरत आप अपने एंड पे माइक ऑन ऑफ कर सकते हो. Now the you all are connected with this internet like Lakshman, Bharat, Pragya, Amit, Parul, the all are connected, and you search www.xyz.com. So now your request come to your load balancer, and load balancer equally distribute this traffic to multiple server. Like a request area like this server, go to this, then this, then this, then this. इस तरीके से वो क्या करेगा? ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. नाउ इफ एनी सर्वर इज गोज डाउन, अगर आपका कोई भी सर्वर डाउन होता है लाइक दिस वन सर्वर, दिस इज सर्वर नंबर 5. इफ द सर्वर नंबर 5 इज गोज डाउन ड्यू टू एनी रीजन, आपका ये सर्वर क्या होता है? डाउन होता है. तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? द लोड बैलेंसर
transfer this system request to any other server automatically. Got it the concept कि load balancer का क्या काम है? It distribute traffic equally to all connected server with the load balancer. इसमें क्या हो रहा है कि अगर अब आपका जो लोड है वो इफ मोर देन 1 लाख आता है या 2 लाख आता है तो क्या करेगा, 5 सर्वर्स है तो 5 पे इक्वली क्या करेगा, 20 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो डाउन नहीं होगी, आपकी जो वेबसाइट है वो स्लो नहीं होगी. गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? यस सर। सर नहीं आया समझ में सर, इसके ये बताना कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जो डाउन होगा सर्वर उसे भी इक्वली बांट देगा और सर्वर के साथ. सिंपल सी बात है कि एक ही काम को 4 लोग कर रहे हैं. कभी रेलवे की टिकट कराई है? हाँ जी बिल्कुल. कभी भंडारा डिस्ट्रीब्यूट करा है? भंडारो खायो भी है जी और करवायो भी है जी. तो एक ही बंदा बांटता है पूरी सब्जी या अलग अलग बांटते हैं? हाँ जी. बता. शुरू क्या जी, आवाज समझ में नहीं आई जी. मैं कह रहा हूँ एक ही बंदा डिस्ट्रीब्यूट करता है भंडारा या काफी सारे लोग मिलके करते हैं? सारे मिलके करते हैं जी कई तो लोग. यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यहाँ पे 500 लोगों की रिक्वेस्ट आ हाँ रही है जी. तो एक सर्वर मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हमने 5 सर्वर बना अच्छा दिए जी. कि 100 सब लोग करिए. हाँ जी. तो वो जो जो ट्रैफिक को भेज रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लाइक आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं पे जाते हो तो कहते हैं कि गेट नंबर 1 पे नहीं, आप 4 लाइनें लगा लो और 4 गेट से एंट्री हो गई. दैट मींस हमने क्या करा, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 पार्ट में. हाँ जी. रेलवे काउंटर पे जाते हो, आप क्या कहते हो, एक सिंगल काउंटर होगा तो काफी बड़ी लाइन लग जाएगी. हमने क्या करा, 10 काउंटर हाँ बना जी. दिए. अब 500 लोग हाँ हैं जी. तो 50-50 हर लाइन पे लग गए, तो क्या हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हाँ जी, लोड क्लियर नहीं रहेगा गैसमैन? बिल्कुल equal. हाँ जी. हाँ जी बिल्कुल सर. समझ गया? नाउ हाँ जी. द अनदर या ओके, सो नाउ द अनदर पॉइंट इज कि गाइस यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की हम बात करते हैं. नाउ द टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर. तो ये तो था काम की लोड बैलेंसर क्या काम करता है, बट अगर मैं बात करता हूँ लोड बैलेंसर की, तो बेसिकली आपके जो लोड बैलेंसर हैं, types of load balancer, there's a 2 types of load balancer is available. आपके 2 तरीके के लोड बैलेंसर है. there the one load balancer is a public, जिसको आप एक्सटर्नल लोड बैलेंसर भी बोलते हैं, या उसको हम इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर भी बोलते हैं, या जिसको आप वैन लोड बैलेंसर भी बोलते हैं. दिस इज अ सिंगल नेम. एक ही चीज के 4 नेम है, जैसे आप लोगों के मल्टीपल नेम्स है, तो उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी. देयर इज द सेम कॉन्सेप्ट. दूसरा जो आपका आता है वो आपका आता है प्राइवेट लोड बैलेंसर, जिसको गाइस हम बोलते हैं अदर वर्ड में इंटरनल लोड बैलेंसर, और जिसको हम बोलते हैं लैन. अब अगर आप कोई भी लोड बैलेंसर बनाते हैं तो वो लोड बैलेंसर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट. पब्लिक और प्राइवेट का मतलब क्या है कि सपोज करो गाइस यू यूज अ क्लाउड, एंड क्लाउड में आपने क्या करा, यू क्रिएट अ वन लोड बैलेंसर. दिस इज द 2 सर्वर्स, and the both servers are connected with one load balancer. तो जब हम लोड बैलेंसर अपना बनाएंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन आएगा कि आप जो ये लोड बैलेंसर बना रहे हैं कौन से वाला लोड बैलेंसर बनाना चाहते हो. आइदर यू क्रिएट अ पब्लिक और आइदर क्रिएट अ प्राइवेट. अगर आप इसको पब्लिक बनाते हो तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक लोड बैलेंसर, कि आपके जो क्लाउड की मशीन्स हैं और जो क्लाउड से बाहर हैं, तो क्लाउड से बाहर जो मशीन्स हैं वो तो हो गई वैन,
और क्लाउड के अंदर है, विद इन प्रीमाइस में क्लाउड के, सो वो हो गई लैन के अंदर। नाउ कि अगर आप पब्लिक बनाते हैं तो पब्लिक लोड बैलेंसर आपके इनसे भी कम्युनिकेट करेगा और इनसे भी कम्युनिकेट करेगा। गॉट इट। लेकिन अगर आप बनाते हो प्राइवेट लोड बैलेंसर, व्हेन यू क्रिएट अ प्राइवेट लोड बैलेंसर, द प्राइवेट लोड बैलेंसर वर्क ओनली फॉर लैन। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह हर लोकेशन पे एक्सेस हो, तो आपको ऑलवेज क्रिएट करना पड़ेगा पब्लिक लोड बैलेंसर। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंपनी के अंदर ही ओपन हो, तो यू क्रिएट अ प्राइवेट लोड बैलेंसर। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, सिक्योरिटी बाउंड्री है। विद इन लैन आप अपने घर में और घर से बाहर जाना है तो आप अलग तैयार होके आते हो, घर में आप अपने तरीके से रहते हो। सेम है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोई रिसर्च डिपार्टमेंट है, अभी आपने कोई टेस्टिंग के लिए ही बनाई है वेबसाइट, तो आप क्या करोगे, उसको प्राइवेट लोड बैलेंसर पे एड ऑन कर दोगे और कंपनी के एम्प्लॉय से बोलेंगे आप इसको करिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी बताती रहेगी, हम उसे सही करते रहेंगे। जब फुल फ्लैश होगी देन उसको हम पब्लिश करेंगे। तो टेस्टिंग तो हम करेंगे ना, लाइक अगर आपने शाही पनीर बनाया तो पहले तो टेस्ट करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई गाइस। हेलो एवरीवन, गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. चलिए गुड है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग, ये तो थी लोड बैलेंसर कि आप कितने टाइप्स का लोड बैलेंसर बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोड बैलेंसर हैं। द AWS प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोड बैलेंसर। AWS provide पहला आपका आता है क्लासिक, सेकंड आपका आता है एप्लीकेशन, थर्ड आपका आता है नेटवर्क, एंड फोर्थ आपका आता है गेटवे। तो गाइस जब AWS इंट्रोड्यूस हुआ था ना मार्केट, तो सबसे पहले क्लासिक ही लोड बैलेंसर था। एंड दिस लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन और नेटवर्क, यानी कि ये एप्लीकेशन प्लस नेटवर्क दोनों लोड बैलेंसर की तरह काम करता था। बाद में AWS जैसे जैसे एक्सटेंड होता गया वैसे वैसे उसने क्या करा, वो अकेले की कोई सिर्फ एप्लीकेशन यानी कि प्रोटोकॉल बेस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या कोई अपने नेटवर्क के बेस पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या कोई गेटवे के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है कि उसने मल्टीपल लाइन ले रखी है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो ये गेटवे लोड बैलेंसर अभी बिफोर 3 मंथ पहले ही एड ऑन हुआ है। गॉट इट? सो ये 4 टाइप्स के लोड बैलेंसर हैं, जिसमें से मैं आपको क्लासिक और एप्लीकेशन बताऊंगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, अगर आप नहीं बना पाओगे हेल्प करके इधर उधर से, तो एंड में आप मेरे को बोलेंगे, फिर मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा। तो द नेटवर्क लोड बैलेंसर इज योर टास्क। सो नाउ द टुडे वी हैव स्टार्ट फॉर द क्लासिक लोड बैलेंसर। सो गाइस क्लासिक लोड बैलेंसर की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे डिप्लॉय करने पड़ेंगे 2 सर्वर्स। गॉट इट? एंड नाउ आई एम क्रिएट अ वन load balancer and this load balancer name is classic। और क्लासिक के अंदर भी मैं कौन सा बनाने वाला हूं, पब्लिक लोड बैलेंसर। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी मोबाइल पे एक्सेस करें, तो मैं यहां पर पब्लिक लोड बैलेंसर बनाऊंगा। अगर मैं प्राइवेट बनाऊंगा तो आप लोग अपने मोबाइल पे उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पब्लिक का मतलब है वर्ल्ड वाइड मेरी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग वन सिक्योरिटी ग्रुप
एंड सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो मैं प्रोटोकॉल्स अलाउ कर रहा हूं, सो आपको पता है कि वेबसाइट किस प्रोटोकॉल से एक्सेस होती है, HTTP और HTTPS, बट मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर रहा हूँ। गॉट इट। मैं यहाँ पे अभी जो सर्वर बना रहा हूँ मैं विंडोज के बना रहा हूँ, ठीक है। सो दो सर्वर्स मैं यहाँ पर विंडोज के बना रहा हूँ। तो नाउ हाउ टू क्रिएट अ विंडोज इंस्टेंस आप लोगों को पता है, हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप आपको पता है, विच की पेयर यूज इन अ विंडोज वो भी आपको पता है, व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप वो सारी चीजें आपको पता है। यानी कि जो हमने पहले करा है वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो डे 1 क्लास में करा था वही सारी चीजें हम आज करेंगे। देन फिर हम क्या एड ऑन करेंगे उसमें, लोड बैलेंसर। सो आई एम लॉगिन विद पोर्टल। तो guys, I'm just login with portal. Now I'm just create a first of all in a one security group key pair. I'm just click on a key pair and create a key pair and give the key pair name like windows Windows hyphen key. So Windows के लिए we use a .pam extension key pair and now click on a create and just download my private key. Secondly, I'm create a one security group. I'm allowed the protocol which protocols is allow for access via access हम अपना करेंगे. So now I'm just click create a security group and give the security group name is load balancer hyphen sg and now I'm just create a add rule. और guys add rule में विंडोज के लिए भी required for only RDP प्रोटोकॉल फॉर विंडोज, उसका कंसोल एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए वी नीड अ HTTP प्रोटोकॉल एंड HTTPS प्रोटोकॉल। देन अगर आप लिनक्स बनाते हैं तो लिनक्स के लिए आपको SSH प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है, और अगर आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता तो यू कैन अलाउड द ऑल ट्रैफिक, और अगेन आई एम जस्ट अलाउड द ऑल ट्रैफिक। सो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आपके दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, एक IPv4 और IPv6। तो एक बार मैं IPv6 अलाउ कर रहा हूं और एक बार मैं IPv4 अलाउ कर रहा हूं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कौन से वाले आईपीस यूज करने हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एनीवेयर कर रहा हूँ कि ये प्रोटोकॉल मेरे कहीं भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर सके, यानी कि इन प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विसेज। बट ऑल ट्रैफिक आप कभी भी मत करना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको स्टडी करा रहा हूँ, सो प्रॉब्लम ना आए। बट रियल टाइम में कभी भी हम ऑल ट्रैफिक यूज नहीं करते हैं। नाउ क्लिक ऑन अ क्रिएट। So description allow protocols. After that I'm just created two servers and deploy in two different website in server. मैं दो सर्वर बना रहा हूँ, दोनों सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय करूंगा। So I'm just click on a instance, then click launch instance. I'm deploy विंडोज पे बना लेते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम लिनक्स पे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि लिनक्स के सर्वर कैसे डिप्लॉय करते हैं। Select T2 micro. I'm select कि I'm deploy default VPC, or now I'm create a first server in a zone A. Next give the name is web1 zone A. तो web1 को मैं कौन से जोन में डिप्लॉय कर रहा हूँ, जोन A के अंदर। Next security groups, I'm select existing security group, review and launch and select the key pair. Same as I'm deploy the another server guys, so I'm just again click on a launch instance, then select AMI, select hardware type, I'm select T2 micro,
Then select a zone. In the first server deploying zone A, second server I'm deploying zone B. Why I'm deploying two different zone? कि due to any reason मेरा zone भी crash होता है तो मेरी support मेरे second server से मिल जाए, और मेरा सर्वर भी क्रैश होता है तो भी मेरा सेकंड सर्वर को रिक्वेस्ट करे, यानी कि लोड बैलेंसर मेरा जो मैंने एक सर्वर जोन ए में बनाया है एक जोन बी में इसलिए बनाया है कि अगर मेरा सर्वर क्रैश होता है तो भी मेरी रिक्वेस्ट वर्किंग रहेगी, और अगर मेरा जोन भी क्रैश होता है तो भी मेरा रिक्वेस्ट मेरे को रिजॉल्व होगी टू द अनदर जोन. So choice is yours. You can deploy in a both server in the same zone or a different zone. It's your choice. Next, and this is like web 2 zone B. Next, and select the existing security group, or either you create a new one. Choice is your. Review and launch and select the key pair. Now guys, I'm just log in with server and deploy a website. So how to log in with the server? Simply you can just click on a web one, then go to the connect, then RDP, generate the password, get password, browse and select the key pair and decrypt. This is my server password. Download the remote desktop connection file, then click on this file, then connect and then give the password, and now click OK. So guys, this is our web one. So this is a web one server. I'm just access. Now same as I'm deploy access the another server, I'm just click on a web 2, then click on a connect, then go to the RDP, then generate the password. So just take a minute. So guys, ये हमारा web one है. The web one server is login. Connect, RDP, get password, browse. तो 2 to 3 minutes guys लगते हैं आपके सर्वर को डिप्लॉय होने में. And copy this password, download the remote desktop file, or either you access via public IP. Choice is yours कि आप public IP के थ्रू भी कर सकते हैं. And now paste. After that कि अगर आप कोई भी सर्वर बनाते हैं तो आपको कौन सी सर्वर इंस्टॉल करनी पड़ती है विंडोज पे? IIS. तो नाउ आई एम इंस्टॉल द वेब सर्वर IIS. पहले हम कर चुके हैं IAM जब हमने बनाई है, सारा का सारा वेब सर्वर बनाया था. सेम ही प्रोसेस है. आई एम जस्ट क्लिक on this server and install the web server IIS. So click add roles and features, then next and install the web server IIS, and now install. Same as I'm install the same IIS service to the another server. This is my web 2. Then click on a server manager and click add roles and features. Then next, and this is a web server IIS. Next, and install. After that I'm just added the web pages. मैं देखिए रियल टाइम में सेम ही वेब पेज होते हैं, तो आपको नहीं पता लगेगा कि सर्वर कब फेल हो रहा है, क्योंकि अगर आप लाइक www.google.com करते हैं तो बैकएंड में सर्वर भी फेल होता है तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पे भेज देता है, लेकिन दोनों सर्वर पे जो वेबसाइट होती है वो मिरर कॉपी होती है. गॉट इट माय पॉइंट? बट यहाँ पे मैं मिरर कॉपी करूंगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरा लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा. तो नाउ आई एम डिप्लॉय अ टू डिफरेंट वेबसाइट. आपका यूआरएल एक ही रहेगा. आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कभी कोई वेबसाइट ओपन आ रही है, कभी कोई वेबसाइट ओपन हो रही है, यानी कभी लोड बैलेंसर सर्वर 1 पे आपकी रिक्वेस्ट भेज रहा है, कभी सर्वर 2 पे आपकी रिक्वेस्ट भेज रहा है. सो नाउ I'm just go to the server 1 and I'm create a one text page, or either I'm just go to
ये सर्वर 1 ही है ना हमारा, पहले मैं देख लेता हूँ यार। या web 1. Now I'm just go to C drive, or inside the C drive the inet pub, and inside the inet pub www root directory coming, and this is a web page. I'm just added this web page and give the name of this web page is a web server 1. So this is guys web server 1. And now control S. तो guys ये मेरा पहला सर्वर है जो मैंने डिप्लॉय कर लिया है. नाउ आई एम जस्ट क्लोज दिस सर्वर. और अभी आप अगर इस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन अ पब्लिक आईपी ऑफ वेब सर्वर 1. आप वेब सर्वर 1 का पब्लिक आईपी कॉपी करिए एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर. सो आप देखिए अभी जो आपकी रिक्वेस्ट है ये डायरेक्ट सर्वर के पास जा रही है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर पे आए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सर्वर पे ट्रैफिक आएगा तो हैकिंग के चांसेस हैं. तो मैं अगर बीच में एक लोड बैलेंसर लगा देता हूं, तो अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कहां पर आएगी, यानी कि पब्लिक रिक्वेस्ट यहां पे हो गई. अब यहां से लोड बैलेंसर की मर्जी है, वो इस सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट भेजता है, इस सर्वर पे भेजता है. दैट मीन्स मेरे जो सर्वर्स हैं वो क्या हो गए, सिक्योर हो गए लोड बैलेंसर लगते, कि अब डायरेक्ट ट्रैफिक मेरे पास नहीं आएगा, मैंने एक बीच में मीडिएटर दे दिया है. गॉट इट. लाइक कि हम कहते हैं ना कि आप कि कहीं जाते हैं तो गार्ड रहता है. अब गार्ड डिसाइड करता है अच्छा आप एक काम करिए, लाइक हम कोविड की वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई थी, तो बैठा होता नहीं आप इस रूम में चले जाइए, आप इस रूम में चले जाइए, आप इस रूम में चले जाइए. कोई रूम फिक्स नहीं था, लेकिन अगर गार्ड नहीं होता तो सिंगल ही रूम होता, तो सब लोग क्या जाते, उसी रूम में जाते. यानी कि सब अपने डिसीजन से जाते ना कहां पे लगना है. So now this is the second server, same as I'm deploy another website for this second server. I'm just go to the C drive. And now I'm just give the name of this server is web2. So guys इसका मैंने web2 नेम दे दिया है. And now control S and now close this server also. And after that you can see कि अगर मेरे को ये सर्वर भी देखना है, so guys I'm just copy the web server 2. But देखिए यहाँ पे तो दो डिफरेंट URL हो गए ना, दो सर्वर्स के दो डिफरेंट URL हैं, तो हमारा लोड बैलेंसर कभी नहीं होगा. www.google.com एक ही URL है, बैकएंड में चाहे 500 सर्वर्स हैं. यहां पर अगर आपको इस सर्वर को एक्सेस करना है तो आपको इस सर्वर का आईपी चाहिए, और इस सर्वर को एक्सेस करना है तो ये सर्वर आईपी चाहिए. बट मैं चाहता हूं दोनों एक ही आईपी से हो, एक कॉमन नेम से एक्सेस हो, तभी तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वरना हम एक एक सर्वर के आईपी हर किसी को थोड़ी ना देंगे. यस और नो एवरीवन? गाइस, मुकेश, उमेश, प्रज्ञा, गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. So now guys, the how to create a load balancer and how to connect a server with load balancer. Simply I'm just close this windows. मैं अब किसी आईपी से एक्सेस नहीं करूंगा. I'm create a load balancer. You can see हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया है, ये सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, ये हमने पढ़ लिया है. नेटवर्क load balancer. I'm just click on a load balancer. And after click a load balancer, create a load balancer. You can show the all load balancers show in this location. Application, network, gateway, and classic load balancer. So this is the work as a network load balancer or application load balancer. So now I'm just click on a create. This wizard will take us through setting of the load balancing. Now they give the load balancer name is like my-lb. So I'm give the name of this load balancer is my load balancer. You can create an internal load balancer. इंटरनल का मतलब है ये विद इन अ क्लाउड एक्सेस होगा, बट मैं चाहता हूं सारी जगह हो, तो मैं इस पे टिक नहीं करूंगा. दैट मींस इट इज अ बाय डिफॉल्ट पब्लिक.
नाउ द वीपीसी इज अ नेटवर्क, यानी कि आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपने जो सर्वर्स हैं वो कहां पे डिप्लॉय करें। तो नाउ आई एम क्लिक ऑन दिस वीपीसी and select my server, one server deploy in south A and second server deploy in south B. So I'm select the bot John as well as my protocol. I'm allowed the HTTP protocol for load balancer कि मेरी जो request है load balancer पे वो किस protocol से आए, HTTP port number 80. Now the next, assign a security group. Security group that means I'm just allow कि मेरे वो protocols मेरे security group से भी allowed होने चाहिए, so मैंने already यहाँ पे allowed करे हुए। Next, देन नेक्स्ट, अब ये आ रहा है पार्ट कि ये है आपकी कि EC2 और लोड बैलेंसर के बीच की कनेक्टिविटी, कि मेरा जो पिंग प्रोटोकॉल से है, यानी कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो HTTP से आए पोर्ट नंबर 80 से, और मेरी जो वेबसाइट है यानी कि जो www रूट के अंदर मेरा वेब पेज है, मैंने ये उस वेब लोकेशन की लोकेशन है, स्लैश का मतलब होता है रूट, तो ये रूट लोकेशन है कि आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट रखोगे .php .java से वो सब पब्लिश होनी चाहिए, या आप index.html, मोस्टली index के नाम से हम पेज बनाते हैं। रिस्पॉन्स टाइम्स की आपकी जो वेबसाइट है वो विद इन 5 सेकेंड आपकी अप होनी चाहिए। इंटरवल टाइम्स की जो भी हमारे सर्वर्स लोड बैलेंसर उनके बीच का इंटरवल टाइम्स है वो 30 सेकेंड्स का है, यानी कि मैं आपके साथ आपकी कनेक्टिविटी एवरी 30 सेकेंड में क्या करूंगा, चेक करूंगा। कॉन्सिक्यूटिव पीरियड्स ऑफ 2 टाइम्स, अगर आप मैंने 2 बार रिक्वेस्ट भेजी, दोनों बार में नहीं हुआ तो वो उसको क्या कर देगा, अनहेल्थी थ्रेशोल्ड कर देगा। यानी कि मैं आपसे कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूं तो मैं आपके पास कितनी बार ट्रिगर करूंगा। मैंने पहली बार करा, कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैं सेकंड टाइम्स करूं, कोई रिस्पांस नहीं करा, तो आप कितने टाइम्स कर सकते हो ट्रिगर, तो नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर। तो हेल्थ चेक फेलियर का ही मतलब है कि मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूं, आप मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहे, तो कोई लिमिट भी तो होगी, उसके बाद मैं करूंगा रिक्वेस्ट टाइम आउट, आप मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेजना बंद कर दूंगा अपने आप। नाउ द नेक्स्ट, एड सर्वर, ये जो ऑप्शन है ये किस चीज का है, एड अ सर्वर, बट गाइस आई एम नॉट एड एनी सर्वर इन दिस ऑप्शन। आपको हमेशा लोड बैलेंसर के अंदर सर्वर बाद में ऐड करने आने चाहिए, यानी कि हो सकता है कि आप जब जाओ तो ऑलरेडी लोड बैलेंसर बना हुआ हो, यस और नो। तो एग्जिस्टिंग सर्वर पे आप किस तरीके से सर्वर ऐड करेंगे वो वाला ऑप्शन, तो मैं यहां से कोई सर्वर ऐड नहीं कर रहा, बट इनेबल क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग का मतलब है गाइस कि मैंने यहां पर अपने सर्वर्स डिफरेंट जोन्स में बनाए हैं, दैट्स व्हाई इनेबल द लोड बैलेंसिंग एंड enable the connection in the number of second to allow the exit traffic to the continuous। so मैं चाहता हूं कि मेरा यहां पर विद इन 100 seconds में ये क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करता रहे। द डिफॉल्ट 300 seconds होता है। एड टैग या वो इनेबल करने, क्रॉस जोन इनेबल करने की जरूरत नहीं है, सिंगल जोन है ना, बट कर भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जरूरत भी नहीं है। तो नाउ द एड टैग, दिस इज नथिंग, दिस इज अ कमेंट, कि आप क्या कमेंट आप रखना चाहते हैं, रिव्यू एंड क्रिएट। गाइज मैंने यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया, देन यू कैन सी कि माय द वन लोड बैलेंसर इज डिप्लॉय सक्सेसफुली एंड यू कैन सी दिस इज अ यूआरएल। मैं ये यूआरएल आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ गाइज, आई एम कंट्रोल सी एंड शेयर दिस यूआरएल इन अ चैट बॉक्स। आप इस यूआरएल पे क्लिक करिए और बताइए क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड पेस्ट दिस यूआरएल इन अ ब्राउजर एंड देन क्लिक, देयर इज नो एनी वेबसाइट इज वर्किंग राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज my server is not connected with my load balancer। so मेरी रिक्वेस्ट मेरे लोड बैलेंसर पे तो जा रही है, बट लोड बैलेंसर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा क्योंकि आगे का रास्ता ही उसके पास नहीं है। so the site cannot be reached। now I am just go to the load balancer and then click on instance, और इंस्टेंस में जाने के बाद आई एम जस्ट एडिट इंस्टेंस एंड अटैच इंस्टेंस एंड नाउ सेव। मैंने अब इंस्टेंस में जाके अपने सर्वर्स कर दिया, द सर्वर स्टेटस इज आउट ऑफ सर्विस। जब तक ये आपका इन सर्विस नहीं आता, जब तक आपका लोड बैलेंसर भी क्या होगा, वर्किंग नहीं होगा।
अभी पता लग जाएगा, अभी आउटपुट आपको दिख जाएगा कि काम क्या है। क्या कह रहे थे, किस चीज का काम, मतलब लोड बैलेंसर का? अटैच इसलिए नहीं करे, अगर ऑलरेडी बना हुआ होता तो तब तो ये ऑप्शन आता। अब मैं कह रहा हूं सर्वर रिमूव करना है आपको, तो क्या लोड बैलेंसर डिलीट करोगे? ऐड और रिमूव करने हो, मान लो आपका सर्वर फेल हो गया 2, तो उसकी जगह नया सर्वर बनाओगे और अटैच भी तो करोगे। ऑप्शन ये आएगा फिर भी, बट मैं कभी बताता नहीं हूं। मैं हमेशा लोड बैलेंसर बनाने के बाद ही बताता हूं कि आपको एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर पे काम करना आना चाहिए। नए पे तो आप कर ही लोगे, वहां ऑप्शन आ रहे हैं। बट अब आपका सर्वर 2 फेल हो गया, तो सर्वर 3 नया बनाना, नया कैसे अटैच करोगे? तो क्या दोबारा से लोड बैलेंसर बनाओगे? तो नाउ गाइज आई एम रिफ्रेश विद इन अ मिनट इन सर्विस, और गाइज यू कैन क्लिक ऑन रिफ्रेश। अब देखिए मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप लोग टिक करिए, किसी के पास वेब 1 ओपन होगा, किसी के पास वेब 2, मेरे पास वेब 2 ओपन हो रहा है। गाइज प्लीज चेक, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, वेब 1 आ गया। तो देखिए लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग ही क्या भेज रहा है, रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कभी वेब 1 कभी वेब 2। अब वेब 2 पे उसने ट्रैफिक भेज दिया। दैट मीन्स कि लोड बैलेंसर मेरा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। गॉट इट द पॉइंट? नाउ कि अगर मेरा वेब 2 गलती से टर्मिनेट हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो लोड बैलेंसर से क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। तो देखिए लाइक कि आपका सर्वर पे लोड आया या किसी भी वजह से आपका जो सर्वर है वो क्रैश कर गया, तो नाउ द वेब 1, और मैं कहता हूं अभी कौन सा शो हो रहा है यहाँ पे, इज इट शोन वेब 2? लाइक वेब 2 मेरा किसी भी रीजन से क्या हो गया, क्रैश कर गया। मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ गाइस, किसी रीजन से मेरा सर्वर क्रैश हो गया। अब आपकी वेबसाइट अभी कहां पे थी, वेब 2 पे काम कर रही थी, वेब 2 का सर्वर गया, तो अगर आप डायरेक्ट आईपी से कर रहे होते तो आपकी रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाती। बट लोड बैलेंसर क्या करेगा कि सर्वर डाउन होते ही इस रिक्वेस्ट को कहां पे फॉरवर्ड कर देगा, 1 पे। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, दिस 1। गॉट इट द बेनिफिट, यानी कि आपकी सर्विस 100% आपको मिल रही है। अगर मैं दोनों तरफ सेम ही वेबसाइट बनाता तो आपको पता ही नहीं लगता कि आपका सर्वर डाउन हुआ है या नहीं हुआ। गॉट इट गाइस? उमेश, प्रज्ञा, मुकेश, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? आकाश, भरत, लक्ष्मण? नो सर। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक और चैलेंज आया। यहां पर हमने कितने सर्वर्स लगाए थे? दैट मीन द रिक्वेस्ट इज 2 लाख। अगर रिक्वेस्ट अबव 2 लाख आई तो क्या होगा? फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले आ रही थी। यस और नो? यस सर। नाउ कि अगर सपोज करो कि आपकी कंपनी ने 5 सर्वर्स लगा लिए, मैं कहता हूं एक सर्वर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए है, कंपनी की कॉस्ट यहां पे कितनी आ रही है, 5 लाख रुपीस आ रही है। और अब आपकी 5 लाख का मतलब है कि यहाँ पे 5 लाख रिक्वेस्ट का उन्होंने एक करा दिया कि 5 लाख तक की रिक्वेस्ट को मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर सकता है। अगर कंपनी का अबव 5 लाख से ऊपर आता है, दैट मीन्स कि ये नेटवर्क भी आपका क्या हो जाएगा, कंपनी का डाउन हो जाएगा। यस और नो? बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है ओनली 50 के, तो 50 के रिक्वेस्ट तो एक ही सर्वर मैनेज कर सकता है, बट उसके लिए कंपनी को कितने सर्वर ऑन करके रखने पड़ रहे हैं, 5। तो कंपनी का लॉस है या प्रॉफिट हो रहा है दोनों केसेस में? गाइस, इज इट लॉस और सर लॉस हो प्रॉफिट? रहा है सर, लॉस। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से कंपनी ने सॉर्ट आउट करा? तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव explain you the another load balancer, and we have add one more service with load balancer। और जो लोड बैलेंसर हम कल पढ़ने वाले हैं, उस लोड बैलेंसर के लिए अभी तक जितनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको आनी जरूरी है।
गॉट इट? यानी कि वेब सर्वर्स कैसे बनाते हैं, AMI किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें उसके अंदर यूज होने वाली है। इसलिए वो टर्म्स मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। So enough for today. Continue, guys.